Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके सामने 100 वीडियोस लेकर के आऊँगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है इतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट से लोडेड होगा कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं बनती है। अगर पेपर अलग ही दुनिया से बन के आ जाए तो उसकी बात नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर जो पेपर आएगा वो इसी के दायरे में आएगा, इसी के आसपास में आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। इट इज़ आल्सो माई एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे 1995 से लेकर के सन 2023 तक की जितने भी ये पेपर हुए हैं, यहाँ तक कि मैं सभी चीज़ों को क्या करूँगा, संकलन करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं 1995 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो एंशिएंट के हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखने सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें नोट्स हैं आप उनको अपनी कॉपी में वैसे वैसे उतारते हुए चलिएगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इट्स माई गारंटी टू यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। उड़ीसा कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया था। कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट ने कराया था। ठीक है, फटाफट इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा शैली का बना हुआ है, नागर शैली का बना हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो देश में कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, तीनों ही क्या है दोस्तों, ये नागर शैली के मंदिर हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि अंकोर वाट विष्णु मंदिर, दोस्तों ये कहाँ पे बना हुआ है, कंबोडिया में बना हुआ है। ठीक है, जो कि अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या कर दिया है, इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, इस यहाँ पे मिलता क्या है कि दीवारों पर रामायण और महाभारत की क्या होती है, कहानियां उभरी हुई हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जो कि रूल करते थे, उनकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो क्या थी, लाहौर थी। क्या थी दोस्तों, लाहौर थी। ठीक है, शुकर चकिया मिसल के प्रधान थे। स्वतंत्र राज्य की इन्होंने क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। ठीक है, संपूर्ण राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इनके जो प्रांत कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, आप जा करके देख सकते हैं। और आपके आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कौन कौन से 4 राज्य बनाए थे। ठीक है, तो लाहौर, मुल्तान और कश्मीर और पेशावर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 4 यहाँ पे क्या बनाए थे, स्टेट बनाए थे। ठीक है, जिसमें ये रूल करते थे और कैपिटल इनकी दोस्तों क्या थी, लाहौर थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीराबाई क्या थी, समकालीन 3 किसके, चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के। बाबर की जो बाबरनामा है, ठीक है, 2 हिंदू राज्य के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें से पहला है मेवाड़ और दूसरा क्या है, विजयनगर साम्राज्य। क्या है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की है। ठीक है, एक ऐसा युद्ध जिसने क्या किया है भारत में, ठीक है, मुस्लिम पावर्स को स्टैब्लिश किया है दोस्तों, वो क्या है, तराइन का। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ है, कौन सा है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, जो कि 1192 में लड़ा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो भ्रमण एवं अध्ययन करने कौन आया था दोस्तों, हेन शांग। कौन आए थे, हेन शांग आए थे। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस टाइम, कौन था, सीलभद्र। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कई सारे फैक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी फैक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो सीलभद्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सीलभद्र के चरणों में बैठकर, ठीक है, ये जो हेन शांग है इन्होंने इनके चरणों में बैठकर क्या किया है, अध्ययन किया है। ठीक है, उन्हें सत्य एवं धर्म का क्या कहा जाता था, भंडार कहा जाता था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने, ठीक है, जरी कलम और सीरी कलम की उपाधि दी है। क्या है, जरी कलम और सीरी कलम की क्या दी है, उपाधि दी है। ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन जो कि एक राइटर थे, क्या थे, मोहम्मद हुसैन जो कि एक राइटर थे, उनको क्या दी है, जरी कलम की उपाधि दी है। ठीक है, और जो वहीं पे अब्दुस समद जो कि एक पेंटर थे, ठीक है, एक चित्रकार थे, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, उनको दोस्तों क्या दी इन्होंने, सीरी कलम की उपाधि दी है। ठीक है, और ये मधुर लेखनी, ठीक, क्या मधुर लेखनी थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है यहाँ पे, हर्षवर्धन की सूचना कहाँ से मिलती है हमें, बाणभट्ट से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। क्या चीज़ दोस्तों, हर्षचरित।
हर्षवर्धन के समय की सूचना बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। ठीक है, हरिसेन और कालिदास, क्या है, हरिसेन और कालिदास दोनों ही क्या है, गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। क्या है, गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। आप इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले गए हैं। ठीक है, आप इनको एकदम रट जाइए, एकदम चाट लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठेंगे या फिर आप घटना चक्र उठा करके देखेंगे तो उससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि एजुकेटर अल्तमस 2.0 के नाम से है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक, ठीक है, वो कौन था, हसन गंगू थे। कौन थे दोस्तों, हसन गंगू थे, जो कि 1347 ईस्वी में क्या किया था, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखेंगे कि वो आया कहाँ से था, वो अफगान से आया हुआ था। ठीक है, उसका वास्तविक नाम क्या था, अलाउद्दीन हसन था। क्या दोस्तों, अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, बहमन शाह का खिताब धारण किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये तो बात है कि पूछते हैं कि दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो वो हसन गंगू थे। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि बहमन शाह का जो खिताब है वो किसने धारण किया था, तो दोस्तों इसने हसन गंगू ने क्या किया था, उसने धारण किया था। ठीक है, अब हमें पता है कि दोस्तों शिवाजी, क्या शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे, ठीक है, मराठा रीजन में रूल कर रहे थे। तो उन्होंने उनके जो रूल करने की जो स्ट्रेटजी थी, जो उनके टाइम की व्यवस्था थी, वो क्या थी, अष्टप्रधान थी। क्या दोस्तों, अष्टप्रधान थी। तो अष्टप्रधान में दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेशवा। ठीक है, पेशवा क्या होता था, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, अमात्य। अमात्य क्या होता है, जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, वाक्यनवीस। ठीक है, वाक्यनवीस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो रेगुलर वर्क को संभालता था। ठीक है, जो रोज के काम कर को ठीक देखता था वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, शुरूनवीस। ठीक है, जो कि लैंग्वेज देखता था, क्या करता था, लैंग्वेज का परीक्षण करता था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, सुमंत। सुमंत यहाँ पे दोस्तों क्या होते थे, विदेश मंत्री होते थे। आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं कि यहाँ पे आमने सामने ऐसे लिख देंगे और कहेंगे कि मिलाप कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, मिलाप कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि सरे नौबत। सरे नौबत क्या होगा दोस्ती, सेनापति होगा। क्या होगा दोस्तों, सेनापति होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, पंडित राव। पंडित राव दोस्तों क्या होता था, दाना अध्यक्ष होता था। क्या होता था दोस्तों, दाना अध्यक्ष होता था। फिर यहाँ पे अथवा पद कौन सा है, न्यायाधीश है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, शिवाजी का क्या है दोस्तों, अष्टप्रधान व्यवस्था है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट और जरा देख लेते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक है, उसने दोस्तों लिखा क्या है, तुगलकनामा लिखा है, ख्वाजा ए नूह फतूह, ख्वाजा ए नूह फतूह। ठीक है, उसने क्या कर दिया, दो इसने यहाँ पे रचना की है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखी है, इसी ने लिखी हुई है, ख्वाजा ए नूह फतूह। ठीक है, ये इसकी रचना किसने की है। देखो ये दोनों चीज़ें आप जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आजकल बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, करेंसी से, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे राजा रजवाड़ों के बारे में कम ही पूछता है दोस्तों, अभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुगलकनामा, ख्वाजा ए नूह फतूह, ठीक, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, चोल प्रशासन की विशेषता। क्या, चोल प्रशासन की जो विशेषता है वो कैसी थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। क्या, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, अब दोस्तों कुछ नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या है, आप इसको चुपचाप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, और उसको चुपचाप चट जाइए एकदम। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, मतलब ग्राम प्रशासन को क्या देखा है, स्वायत्त बना रखा था। ठीक है, उनको क्या सकते हैं, फ्री कर रखा था। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना शासन कर सकते थे। ठीक है, उत्तर मेरू के 2 अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर मेरू। कहाँ से, उत्तर मेरू के 2 अभिलेखों के द्वारा ये चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, कार्नेटिक वार। क्या, कार्नेटिक वार, तो किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में यहाँ पे हुआ था। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता। ठीक है, मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता किसे कहते थे, ठीक, विज्ञानेश्वर को बोलते थे। किसको बोलते थे, विज्ञानेश्वर को बोलते थे। ठीक है, विज्ञानेश्वर क्या है दोस्तों, अब जरा देख लें, मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है। क्या क्या है, मिताक्षरा, आपको याद रखना है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ। ठीक है,
है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो लोग तो पूछते हैं कि ये कौन सी दुनिया से आ गया, ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता किसको बोला गया है? विज्ञानेश्वर को बोला गया है। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है, ठीक है। जिमूत वाहन, अब यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड, जिमूत वाहन ने, ठीक है, दाम भाग नाम के ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। क्या की है? दाम भाग नाम के ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि 1995 के जो क्वेश्चन थे वो क्या हो गए? यहाँ पे फिनिश हो गए। अब दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस के प्री के हैं, ठीक है, 1996 का सेट यहाँ पे उठाएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। इससे फ़ायदा दोस्तों ये भी है कि अब जब आप करेंगे इसको, और दोस्तों इससे फ़ायदा ये भी है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब यार क्वेश्चन बनना है, ठीक है, तो आप इनको एकदम लिप पर रट जाइए, ठीक है। अब पेपर कितना भी आउट ऑफ वे जाएगा, ठीक है, जो लोग करके जा रहे हैं उतना तो दोस्तों आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी के जो लोग कर रहे हैं कम से कम उनकी रेस में तो आप रहेंगे, उनसे तो नहीं पिछड़ेंगे, ठीक है। कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो बन के आता है उससे तो आप नहीं बैक होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप किसी भी टॉपर को सुनेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने उनके तैयारी में 60% रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर दोस्तों आप देखेंगे करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपका सजा सजाया नॉलेज आपको प्रीलिम्स क्रैक कराने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। फिर दोस्तों देखेंगे कि पंजाब का जो अमृतसर, ठीक है, को स्थापित किया गया, ठीक, पंजाब के अमृतसर को स्थापित किसने किया दोस्तों? रामदास। किसने स्थापित किया? रामदास ने स्थापित किया, ठीक है। ये क्या थे दोस्तों? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, और ये सिखों के चौथे गुरु थे। कौन थे दोस्तों? सिखों के चौथे गुरु थे, ठीक है। अब जरा एक बात और देखिएगा, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों का विश्वास था, ठीक है, मतलब दोनों ही लोग क्या करते थे? बौद्ध धर्म के लोग और जैन धर्म के लोग दोनों ही लोग किस में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है। कर्म को मानते थे ये लोग भी और ये लोग भी, पुनर्जन्म को ये भी मानते थे और ये भी मानते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गंधार कला शैली, क्या चीज़? गंधार कला शैली है, उसको दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भारतीय तथा यूनानी कला का रूप माना जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय तथा यूनानी कला का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। किसको? गंधार कला शैली को, ठीक है। इस कला के अंतर्गत बौद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्ति का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? बौद्ध तथा बोधिसत्वों के मूर्ति का निर्माण किया गया है। बुद्ध के उपवास के कारण शरीर क्षीण हो गया, ठीक है, इसकी भी क्या बनाएगी? एक मूर्ति बनाई गई है, जो कि किस कला से रिलेटेड है? गंधार कला से रिलेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में क्या है कि आदि ऐतिहासिक काल में हमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ तो मिला है, टेक्सचर लिखा हुआ मिला है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, इसको डिकोड नहीं कर पाए, मतलब हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बोगज कुई। क्या लिखा है यहाँ पे? बोगज कुई, ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्या है? बोगज कुई क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से वैदिक देवी देवताओं की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा कि किस अभिलेख से प्राचीन वैदिक देवी देवताओं की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोगज कुई, ठीक है। बोगज कुई दोस्तों है कहाँ पे? ये मध्य एशिया में है। कहाँ पे है? मध्य एशिया में है, ठीक है, जो कि 1400 BC ईस्वी में क्या मिला है? हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंद्र तथा नास्त्य और मित्र और वरुण और इंद्र जैसे क्या हुए भगवानों के बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है, ठीक है, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी आर्यों को कैसे मानते थे? कहते थे कि ये लोग जो आर्य लोग हैं वो क्या है? आदि देश के हैं। क्या है? आदि देश के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो, ठीक है, ये क्या है? पाली भाषा है। क्या? पाली भाषा का एक ग्रंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि लेखक बौद्ध विद्वान, ठीक है, नागसेन ने लिखा है, ठीक है। मिलिंद पन्हो के बारे में किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि दोस्तों इसमें होता क्या है कि यवन शासक, ठीक है, यवन शासक मेनांडर, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं किससे? नागसेन से। किससे क्वेश्चन पूछते हैं? नागसेन से। और नागसेन क्या करते हैं? जो कि बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। उनके क्वेश्चंस का क्या करते हैं? आंसर देते हैं। क्या करते हैं? आंसर देते हैं। तो जो नागसेन के जो आंसर्स हैं, उनके आंसर में जो नॉलेज निकल करके आता है उसको क्या करते हैं? मिलिंद पन्हो जैसे पाली ग्रंथ में लिखित, ठीक, ग्रंथ में क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए?
चाहिए कि पाली ग्रंथ है, ठीक है, और नागसेन ने इसको लिखा हुआ है और मेनांडर ने क्वेश्चन पूछा है और मेनांडर के क्वेश्चन को आंसर करते हुए नागसेन ने अपनी बातें बताई हैं, ठीक है। नागसेन कौन थे? जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे दोस्तों? बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि रज्जुक, क्या देखेंगे यहाँ पे? रज्जुक, ठीक है। रज्जुक यहाँ पे क्या है? मौर्य शासन के अधिकारी हैं। क्या है दोस्तों? मौर्य शासन के ये क्या है? अधिकारी हैं, ठीक है, जो कि अशोक के तीसरे अभिलेख से इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? बौद्ध के, ठीक है, अशोक के तीसरे अभिलेख से इसके बारे में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अशोक का जो तीसरा अभिलेख है उसमें यहाँ पे 3 पद लिखे गए हैं, ठीक है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है। रज्जुक यहाँ पर क्या है? एक मौर्य शासन का अधिकारी है, ठीक है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? अशोक के तीसरे अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग और बलि, ठीक है, भाग और बलि, ठीक, राजस्व के स्रोत, ठीक है। राजस्व के स्रोत को पहले क्या बोला जाता था? भाग और बलि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर्वकर, क्या? सर्वकर, जो कि क्या होता था? 1/10 होता था। इसको किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्या लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी थी, वहाँ जहाँ पे बहुत अच्छे अनाज उगते थे, उसमें क्या किया था? सर्वकर लगाया था, ठीक। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नखली गोसाल हैं। कौन है दोस्तों? नखली गोसाल हैं, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नखली गोसाल हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रभाव, ठीक है, पश्चिम में था। कहाँ था? पश्चिम में भी था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आप इस चीज़ को याद करेंगे बिल्कुल, ठीक है।